था। नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? वैतरणी और 16 यमपुर पार कर लिए मैंने, किंतु अब तक यमलोक के द्वार क्यों नहीं पहुंच पाई? कहाँ हूं मैं? लखिंदर का शरीर लेकर बिहुला का ये सीढ़ियों पर चढ़ना सरल नहीं होगा। प्रायश्चित सच्चा हो तभी यातना शरीर इन सीढ़ियों पर चढ़ पाता है। यदि अपनी देवी माँ मनसा पर बिहुला का विश्वास सच्चा है और अपने पति के प्राण लौटाने के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा है, तो वो इन सीढ़ियों पर अवश्य चढ़ सकेंगी। हे विघ्नहर्ता गणेश, इन विघ्नों में विजय दिलाने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं यहाँ तक आपकी शक्ति से पहुंची हूँ माँ, मुझे शक्ति दो माँ, मुझे बल दो माँ। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी। किंतु दीदी मनसा के गहन ध्यान से उन्हें कैसे उठाएं हम? पुत्री मनसा की कृपा से बिहुला यमद्वार पर है, शीघ्र ही देवलोक भी पहुंच जाएगी। किंतु पुत्री मनसा तो अभी भी ध्यान में है। धर्मराज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगी। हे यमदेव, हे धर्मराज, मुझ पर कृपा करे, मुझे यमलोक में अंदर आने की अनुमति प्रदान करे। सहायता कीजिए धर्मराज, मुझे मेरे स्वामी के प्राणों के लिए देवलोक में आयोजित देव सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दीजिए धर्मराज। सदेह यहाँ आकर बिहुला ने यमलोक की मर्यादा भंग की है, भूल की है इसने। मैं उसे यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता और ना ही उन्हें देवलोक जाने की आज्ञा दे सकता हूँ। दीदी मनसा देवलोक कैसे जाएंगी? उसके लिए उन्हें कैसे मनाऊंगा? इसका कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है मुझे। और अब यदि यमदेव ने बिहुला को आगे नहीं जाने दिया तो दीदी मनसा का क्रोध कहीं यमलोक को भस्म ही ना कर दे। द्वार खोलिए, इतने निष्ठुर मत बनिए धर्मराज। नहीं, उसकी प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जाओ, कह दो उसे कि लौट जाए यहां से।
पार्वती नंदन, पुत्री मनसा का क्रोध मैं पहली बार देख रही हूँ। यमलोक पर कोई क्रोध बरसे उससे पहले आप ही इसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। धर्मराज, मेरी विनती सुन ले। शीघ्र मुझे अनुमति दे दे। इनकी रक्षा करनी है। कहीं देवलोक पहुंचने में मुझे देर न हो जाए। धर्मराज, मुझे मेरे स्वामी की रक्षा करनी है। उचित है। आप यदि अनुमति नहीं देंगे तो मैं जीवन भर इसी द्वार के सामने गुहार लगाती रहूंगी। आप सुन रहे हैं धर्मराज? मैं यही गुहार लगाती रहूंगी। मेरी विनती सुन लीजिए धर्मराज। देव सभा आरंभ होने में अधिक समय नहीं है। विलंब हो रहा है मुझे। जाओ उसे कह दो कि यहाँ से लौट जाए। यमदेव बेहुला की गुहार को नकार नहीं सकते। उन्हें यमलोक का द्वार खोलना ही होगा। बेहुला की निष्ठा और समर्पण का ये फल, इतनी बाधाएं और कठिनाइयों को पार कर वो यहाँ तक पहुंची है। यदि यमदेव बेहुला की गुहार को नहीं सुनेंगे तो संपूर्ण यमलोक को नागों का दंश सहना होगा। सर्वनाश होगा यमलोक का। सर्वनाश होगा यमलोक का। सर्पराज तक्षक, नागराज वासुकी, ये दोनों क्रोधित क्यों हैं? मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हे गणेश जी, पुत्री मनसा का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। कुछ कीजिए, अन्यथा एक ओर पुत्री मनसा का क्रोध होगा और दूसरी ओर स्वयं यमराज। उसके भीषण परिणाम की कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। यमलोक पर नागों का आक्रमण क्यों हो रहा है? प्रणाम प्रभु। चिंता नहीं, दुविधा है पार्वती नंदन। जो शक्तिशाली स्त्री यमलोक के द्वार पर भीतर आने के लिए गुहार लगा रही है, मैं उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकता प्रभु। क्यों नहीं दे सकते अनुमति? मैं जानता हूँ, बेहुला हैं वो, जिन्हें स्वयं दीदी मनसा का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रथम पूज्य, आप तो जानते हैं मृत्युलोक के वासियों का सदैव यमलोक में प्रवेश करना नियमों के विरुद्ध है। नियमों के विरुद्ध है, सत्य कहा आपने यमदेव। फिर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देवलोक तक जाने की अनुमति कैसे मिल गई थी? क्योंकि उन्हें धर्मराज की उपाधि प्राप्त थी। हाँ, उचित कहा आपने। वो तो धर्मराज थे, किंतु देवी सावित्री, उनके पति के तो आपने प्राण भी लौटाए थे। क्योंकि सावित्री ने परीक्षा दी थी। मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देने के बाद ही उन्हें यमलोक में प्रवेश मिला था। उचित है, तो आप बिहुला की भी परीक्षा ले लीजिए। पूछ लीजिए प्रश्न। यदि वो उत्तीर्ण हुई तो ही आप उन्हें अनुमति दीजिएगा। परीक्षा तो तब होगी उसकी जब वो मेरे दर्शन पाने के योग्य होगी प्रभु। उसके लिए क्या पर्याप्त पुण्य है बिहुला के पास?